कालू कौवे ने अपनी पत्नी टुनटुनी को धोखा देकर किसी अनजान चिड़िया से शादी कर ली और उसे घर से बाहर निकाल दिया। वहीं उनके घर के ठीक पीछे कब्रिस्तान बना हुआ था। कालू घर से निकलकर उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गया। टुनटुनी अभी भी घर के बाहर कुछ फासले पर खड़ी थी। अरे ये कालू इतनी रात में कब्रिस्तान में क्यों जा रहे हैं? वो भी दबे पांव उसके पीछे चलने लगी। कालू ने कब्रिस्तान के अंदर बेझिझक कदम बढ़ा दिए, लेकिन टुनटुनी गेट के पास छिपकर उसे देखने लगी। कालू ने कब्र खोदकर एक पक्षी का सर उसमें से निकाला। अरे ये क्या कर रहे हैं कालू जी? इन्हें क्या हो गया है? वो सर को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। कालू घर के अंदर चला गया और टुनटुनी अब खिड़की के पास आ गई। वहाँ झांककर उसने देखा कि कालू और भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा दोनों सर को खा रहे थे। ये देखकर टुनटुनी का कलेजा मुंह को आ गया था। वो फौरन वहाँ से भाग निकली। वो सीधा पास के मंदिर में पहुँची और उसके बाहर एक तांत्रिक बाबा बैठे हुए नजर आए। बाबा, मेरे पति मुसीबत में है, मेरी मदद कीजिए। मेरे पति पर भूतिया चिड़िया की आत्मा ने जादू कर दिया है। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है और अब उन्होंने इसी को अपनी पत्नी मान लिया है। वो खाने की जगह पक्षी को खा रहे थे। उनकी आंखों में भी अजीब सी चमक आती जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुम्हारे पति के साथ शायद भूत या टूनी चिड़िया की आत्मा है। उसको शादीशुदा मर्दों को शिकार बनाने में मजा आता है। वो उनके दिमाग पर काबू पा लेती है। उसके बाद वो पक्षी उसी की सुनता है और अपने असली परिवार को पूरी तरह से भूल जाता है। कुछ दिन उसके साथ रहने के बाद वो उस पक्षी को भी खत्म कर देती है और नए शिकार की तलाश में निकल पड़ती है। बाबा, आप मेरे साथ चलिए और उसको मेरे घर से निकाल दीजिए। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। वो तुम्हारा पति मुझे भी जान से मार सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से उसके वश में है। वो रोजाना 12 बजे से 1 बजे के बीच अकेले कमरे में बैठकर शैतानों के देव की पूजा करती है। उस समय वो अपने असली रूप में आती है। अगर उस हालत में तुम्हारे पति ने उसको देख लिया तो उसके ऊपर से जादू का असर खत्म हो जाएगा और उसी समय तुम उसको खत्म भी कर सकती हो। ये सुनकर टुनटुनी वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गई। कालू, मैं अपनी देवता की पूजा करके आ रही हूँ। तुम अपने कमरे में ही इंतजार करना, वहाँ मत आ जाना। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कमरे से निकली और बाहर से कुंडी लगा दी। फिर वो दूसरे कमरे में गई, जहाँ पर पहले से ही काले रंग का एक गोल घेरा बना हुआ था। उसके अंदर एक खोपड़ी और पक्षी की कुछ हड्डियाँ रखी थी। वो उस घेरे में जाकर मंत्र का जाप करने लगी। अब मौसम अचानक से बिगड़ गया और बिजली कड़कने लगी। वो अब अपने असली रूप में आई और बहुत भयानक दिखने लगी। तभी किसी ने कालू के कमरे का दरवाजा खटखटाया। कालू ने देखा तो सामने टुनटुनी खड़ी थी। तुम फिर से यहाँ आ गई? समझ नहीं आता क्या कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है? नहीं जाऊंगी, ये घर मेरा भी है और अब मैं उसको जान से मार दूंगी। ये कहकर उसने कालू को अपने हाथ में पकड़ा चाकू दिखाया। फिर वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की कमरे की तरफ चली गई। तभी कालू ने फ्लावर पॉट उठाया। मैं कहता हूँ रुक जाओ, वरना। वो उसे मारने ही वाला था कि लेकिन तभी सामने उसने भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को बैठा हुआ देख लिया। उसे देखकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को गुस्सा आ गया। तुमसे कहा था कि कमरे से बाहर नहीं आना, किसने खोला मेरा दरवाजा? क्यों? तुम नहीं जानते इसकी सजा क्या होगी। उसके बावजूद तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये कहकर वो टुनटुनी की तरफ भागी। तभी कालू ने भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के सर पर फ्लावर पॉट मार दिया। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैं इसके वश में आकर न जाने क्या क्या कर बैठा। तेरी इतनी हिम्मत कालू, अब देख मैं तुम दोनों को जिंदा चबा जाऊंगी। तुम्हें पता नहीं तुमने किसके साथ पंगा लिया है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ने कालू का गला पकड़ लिया और तभी टुनटुनी ने मौका देखकर उसे चाकू से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के पंख काट डाले। ए चिड़िया, तू मेरे पंख मुझे वापस कर, वरना।
टुनटुनी तेजी से कमरे से निकली और किचन में पहुंची। उसने जल्दी से गैस जलाया और पंख आग में रख दिए। कालू मुझे बचाओ, वरना मैं राख बन जाऊंगी। बचाओ मुझे। जैसे ही पंख में आग लगी, भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का शरीर में भी अपने आप आग लग गई। वो उसी तरह आग में जलती हुई राख बन गई। अब टुनटुनी और कालू खुशी खुशी रहने लगे। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा एक जादुई मेकअप स्टोर से बहुत सारा मेकअप का सामान खरीदकर आसमान में उड़ती हुई गुजर रही थी कि तभी उसके बैग से जादुई मेहंदी का कौन नीचे नदी में गिर जाता है। अरे मेहंदी का कौन तो यहाँ झील में गिर गया। मुझे तो बहुत लेट हो रहा है, कल आकर ढूंढ लूंगी। उसी झील के पास एक गांव था। उस गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी चाची के साथ रहती थी। वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी, लेकिन उसकी चाची उसकी बेटी को टुनटुनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। देखो टुनटुनी, अब मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकती। तुम्हारे पिताजी जो पैसे छोड़कर गए थे वो सब खत्म हो चुके हैं, इसलिए तुम कल से कॉलेज नहीं जाओगी और घर के सारे काम करोगी। अपनी चाची की बातें सुनकर टुनटुनी बहुत उदास हो जाती है। ये आप क्या कह रही है चाची? आपके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप मदद नहीं करोगी तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। लेकिन उसकी चाची एक नहीं सुनती। अगले दिन टुनटुनी की चाची उसे नदी किनारे मछली पकड़ने के लिए भेजती है। टुनटुनी मछली पकड़ रही होती है कि तभी उसकी फिशिंग रॉड में एक जादुई मेहंदी जो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की थी वो फंस जाती है। अरे ये मेहंदी कितनी सुंदर है और इसके अंदर जो मेहंदी है वो कितनी चमकीली और खूबसूरत मेहंदी है। लगता है कोई खास तरह की मेहंदी है। टुनटुनी इस मेहंदी कौन को अपने घर ले जाती है। अगले दिन भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपना मेहंदी का कौन ढूंढने नदी के पास आती है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को टुनटुनी दिखाई देती है जो नदी में मछली पकड़ रही होती है। सुनो चिड़िया, तुमने मेरी मेहंदी का कौन कहीं देखा है क्या? टुनटुनी एक ईमानदार चिड़िया थी। वो उसको सच बोलती है। हाँ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, मुझे यहाँ कल एक मेहंदी का कौन मिला था। मैं तुम्हें अभी देती हूँ। टुनटुनी उसको मेहंदी का कौन दे देती है। तुमने मेहंदी का कौन छुपाया नहीं, मुझसे सच कहा, इसलिए मैं तुम्हें जादुई मेहंदी का कौन देती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ टुनटुनी, इसलिए इसे तुम रखो। ये जादुई मेहंदी का कौन है। इसकी मेहंदी कभी खत्म नहीं होती। इसकी मदद से तुम मेहंदी लगाने का काम शुरू करो, फिर तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी और तुम अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती हो। अब टुनटुनी मेहंदी लगाकर धीरे धीरे बहुत सारे पैसे कमा लेती है और उन पैसों से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ एक सुंदर घर बनाकर उसमें रहने लगती है। एक दिन टुनटुनी घर पर बैठे पैसे गिन रही थी, तभी उसकी चाची उसे देख लेती है। अच्छा, ये टुनटुनी अब इतनी अमीर हो गई। ये सब उस जादुई मेहंदी की कौन का कमाल है। अब मुझे इस टुनटुनी को ठिकाने लगाना होगा ताकि वो जादुई कौन मेरा हो जाए। सुंदरी कौवी अपने भाई जादूगर कालू कौवे को फोन करके बुलाती है और उसे अपने प्लान के बारे में सब कुछ बताती है। ठीक है, मैं टुनटुनी को मार दूंगा। वैसे भी मुझे एक नया शिकार चाहिए था। रात को जब टुनटुनी अपने कमरे में सो रही थी, तभी वहाँ जादूगर उसे उठाकर अपने साथ जंगल की ओर ले जाता है। तभी टुनटुनी की आँख खुल जाती है। अरे ये मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। अरे चुप कर, कितना शोर मचा रही है। ये तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। दूसरी तरफ सुंदरी को भी उसके जादुई मेहंदी का कौन चुरा लेती है। इधर जादूगर टुनटुनी को पेड़ से बांध कर उल्टा लटका देता है, लेकिन तभी वहाँ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पहुँच जाती है। रुक जा जादूगर, मेरे होते हुए तो टुनटुनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, तू यहाँ से चली जा, वरना मैं तुम्हें अपना गुलाम बना दूंगा। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपनी जादुई शक्ति से जादूगर सुंदरी को पेड़ पर उल्टा लटका देती है। अरे मुझे माफ कर दो भूतिया चिड़िया की आत्मा, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं लालच में आ गया था। ये सब सुंदरी कौवे की वजह से हुआ है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, चाची को छोड़ दो। वो जैसी भी है, पर उन्होंने मुझे पाला है। आप इन्हें माफ कर दो।
ये सुनकर सुंदरी कौवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं आगे से तुझे कभी परेशान नहीं करूंगी, अपनी बेटी की तरह प्यार दूंगी। ये सुनकर भूती और टूनी चिड़िया की आत्मा उसे छोड़ देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी जादुई मेहंदी कौन से मेहंदी लगाकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है।